जड़ावाला में तौहीन मजहब का मुबैना वाक़या। मुश्तिल अफराद ने 4 गिरजाघर, मसीही बिरादरी के दर्जनों मकान, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से भी वाक़े की शदीद मज़म्मत। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुजरिमों को पकड़ने की हिदायत। जड़वाला वाक़यात में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने जड़वाला वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत अमन खराब करने की कोशिश की गई। कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती की तहकीकात जारी हैं। वाक़े के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तहसील जड़वाला में आज आम तातील का भी ऐलान। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे और दफातर आज बंद रहेंगे। अमेरिका का जड़ावाला में चर्च और मसीहियों पर हमलों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि तशद्दुद किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। आइन आज़ादी इजहार इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का पैगाम। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ का इजहार तशक्कुर। कहा कि निगरां हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तनदही से काम करती रहेगी। हम अमरीका के साथ शराकतदारी को अहमियत देते हैं। खित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली, एक जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म की कदर करते हैं। कराची के थाना सचल की पुलिस मोबाइल पर गश्त के दौरान दस्ती बम हमला, 3 अहलकार जख्मी, हमलावर फरार। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर थे, मास्क पहना हुआ था। SSP ईस्ट के मुताबिक जख्मी तीनों अहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। रानीपुर में 10 साल की मुलाजमा का मुबैना तशद्दुद से हलाकत का केस। लापरवाही बरतने पर रानीपुर का मुअत्तल SHO गिरफ्तार। बच्ची की मौत से मुतल्लिक गलत बयानी पर निजी अस्पताल का डॉक्टर भी पकड़ लिया गया। गिरफ्तार डॉक्टर ने तशद्दुद की बजाय बच्ची की मौत बीमारी करार दी थी। पुलिस ने ना मेडिकल कराया था ना पोस्टमार्टम। मकतूला की वालिदा की बदयत मरकजी मुलजिम असद शाह और अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और तशद्दुद की दफात शामिल। असद शाह गिरफ्तार, अहलिया फरार। मुलजिम की आज अदालत पेश होने का इम्कान। FIR के मुताबिक मुलजिमान काम ज़्यादा लेते थे, तनख्वाह भी नहीं देते थे, मामूली बात पर तशद्दुद करते थे। फ़ोन पर बच्ची के बीमार होने की इतला दी, बाद में इंतकाल का बताया। SP का कहना है कि आज अदालत से कब्र कुशाई की इजाज़त लेकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। रिजवाना केस की मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज़ को OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने आसिम हफीज़ को रावलपिंडी में OSD तैनात कर दिया। आसिम हफीज़ को 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत। चेयरमैन PTI से अटक जेल में नई तफ्तीश। साइफर गुम करने पर जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में पूछगछ। FIA के एंटी टेररिस्ट विंग ने साइफर गुम करने का नया केस दर्ज कर लिया। इसी केस में साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पेश। JIT के सवालात के जवाब दिए। बहरे ओकियानूस में मगरबी अफ्रीका के जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। 60 से ज़ायद तारकीन वतन की हलाकत का खदशा। सेनेगाली वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक कश्ती के 38 मुसाफिरों को बचा लिया गया है। कश्ती में 101 मुसाफिर सवार थे। कश्ती में ज़्यादातर सेनेगाली तारकीन वतन मौजूद थे। एशिया कप क्रिकेट के श्रीलंका में होने वाले मैचेस के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। पाक भारत मैच के टिकट्स भी ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान भारत के मैच के लिए एक शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट पर 2 टिकट खरीदे जा सकेंगे। श्रीलंका में एशिया कप के मैचों का आगाज 31 अगस्त को श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच से होगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को खेला जाएगा।